हेलो जी। दिस इज सिया पाक और आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आपको बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस सीफैप 4 का जो पेपर है इसको किस तरह से पास करना है। और इसका जो हिस्टोरिकल एग्जाम है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है न्यू स्कीम 2021 आने के बाद। पहले बीएफडी एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया हुआ करता था बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, इसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी चीज़ें हुआ करती थी। और इसके टोटल जो चैप्टर्स हुआ करते थे वो आईकैप की बुक के मुताबिक 32 हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आईकैप ने चेंज किया, अपनी पॉलिसी को, अपनी स्कीम को चेंज किया और उसके बाद बहुत से जो एरियाज हैं वो इसमें से स्किप कर दिए गए। अब आईकैप की बुक के मुताबिक जो बीएफडी का एग्जाम है ये 20 चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है। फ्यूचर के अंदर जो न्यू स्कीम आ रही है 2025, उसके बाद जो बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस है ये पेपर चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा स्ट्रेटेजिक फाइनेंस डिसीजंस। अगर हम इसकी पेपर ग्रिड को जो हिस्टोरिकली आता रहा है 2022 में जब न्यू स्कीम आई थी, इंप्लीमेंट हुई थी, उसके बाद से अगर हम देखें तो जो एक हिस्टोरिकल उसका बनता है वो ये बनता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला जो चैप्टर है जिसके अंदर सारी की सारी टेक्निक्स की डिस्कशन है, बीट नेट प्रेजेंट वैल्यू, बीट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अगर ये वाली सारी टेक्निक्स की आप बात करें तो आम तौर पर ये देखा गया कि यहाँ से हमारे पास 20 टू 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन लाजमी बनता है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें से भी आमतौर पर 15 से 20 मार्क्स का पेपर आता है। और इसी तरह से जो बिजनेस वैल्यूएशन है उसमें से भी आपके पास अच्छी खासी जो अमाउंट है पेपर की वो टेस्टिंग होती है। इसी तरह से उसके बाद जो है वो कुछ थ्योरेटिकल एरिया आ जाता है जिसके अंदर डिफरेंट थेरीज हैं जो बीएफडी के अंदर मौजूद हैं, उनमें से भी बहुत ज्यादा टेस्टिंग हो रही होती है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एरिया आता है दैट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी दो हिस्से हैं, एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है और दूसरा जो है वो हेजिंग वाले जो एरियाज हैं जिसके अंदर आप देखते हो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को, बीट फ्यूचर्स, और उसके अंदर दो तरह की बेसिकली आप हेजिंग सीख रहे होते हो, एक तो फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट और दूसरा इंटरेस्ट के अगेंस्ट। तो बीएफडी की अगर मैं ब्रॉडली बात करूं पेपर को किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, तो आप जिस तरह भी आप पढ़ रहे हैं इसको, जैसे ही सेशन कमेंस करता है आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप लेक्चर के ऊपर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें। आप कंसेप्ट पकड़ें, उसको खुद से पिक करें, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। आपने कोशिश करनी है कि हर टॉपिक के आप कम से कम 5 से 10 पास पेपर्स जब आप पहली दफा इसको पढ़ रहे हैं तो आप अटेम्प्ट करें। उसको अटेम्प्ट करने का तरीका यही हो सकता है कि आप जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं जो आपके रेलिवेंट टीचर करवा रहे हैं या जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उसको खुद करें। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है थोड़े से कम डिफिकल्ट हैं उनको सिर्फ देख लें और देख के उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें, जो की कैलकुलेशन है वो परफॉर्म कर लें। और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है क्वेश्चंस उनको मार्क करके रख लें, उनको आपने बार बार रिवाइज करना है। इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ इस टाइम के ऊपर। अभी आप पहली दफा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपका फर्स्ट टाइम आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया, सारा का सारा कवर हो गया, तो उसके इस तरह से ऑब्वियसली कवर करने के बाद जब आप सेकंड टाइम पढ़ना स्टार्ट करें तो जो आपको इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं उनको करने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ आपने देख लेना है। और आपके पास क्योंकि वो की कैलकुलेशंस परफॉर्म किया हुआ है, पूरे नोट्स बने होंगे, तो आपने उनको देख के समझ लेना है। और जहां आपको लगे कि बहुत ज्यादा आप फंस रहे हो या स्टक हो रहे हो वहां से आपने उसको खुद से कर लेना है, टाइम ज़ाया नहीं करना, स्मार्टली उसको मैनेज करना है। अच्छा, इसके अंदर बाकी सारे एरियाज जो हैं वो आमतौर पर स्टूडेंट्स कर लेते हैं टैकल। जो सबसे ज्यादा की एरिया है, जो हाई स्कोरिंग एरिया हो सकता है, दैट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और इंटरेस्ट रेट या फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग वाला एरिया है, उसको आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। ये एक ऐसा एरिया है जो आपको पास करवा सकता है पेपर। मतलब अगर आप 15 से 20 मार्क्स वहां से सिक्योर कर लेते हैं सारे का सारा उसको ठीक करके या 90% ठीक करके, बाकी पेपर में अगर आप एवरेज भी परफॉर्म करते हैं तो आपका पेपर पास हो जाएगा। इसके और नंबर टू, इसके अंदर जो थ्योरेटिकल एरियाज हैं वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। जितनी भी थेरीज हैं पेपर के अंदर वो आपको आनी चाहिए, पानी पानी की तरह आनी चाहिए। क्योंकि वो जो थेरीज हैं उनका असल में लिंक है कैलकुलेशंस के साथ, तो जब तक आपको वो थेरीज नहीं आएंगी तो आप पेपर सही तरह से अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अब ये पेपर स्ट्रेटेजिक फाइनेंस डिसीजंस बन जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, बीएफडी से एसएफडी बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में इसमें मजीद थेरीज हो सकता है आपको देखने को मिले और इसको जो है वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड से लेकर आकर थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेसिस की तरफ भी लेकर जाएगा। इसके अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि पेपर बहुत ज्यादा लेंथी होता है, मैनेज नहीं हो पाता, या फिर आमतौर पर ये देखा जाता है कि पिक नहीं होता कि कौन सा एरिया है जो एग्जामिनर ने पूछा, तो उसका एक ही हल है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। और जो 1.8 रूल है
सीए के सारे एग्जाम्स में लगता है कि आपने जो भी क्वेश्चन है उसके जो रेलिवेंट नंबर ऑफ मार्क्स हैं उसको 1.8 मिनट के साथ मल्टीप्लाई करके उतने मिनट्स में आपने कोशिश करनी है कि उसको आप कवर करें, और बाकी का टाइम जो है अगर टाइम बच रहा है तो आप आगे मूव कर जाएं, लेकिन अगर टाइम आपको लग रहा है कि क्वेश्चन अभी बाकी है तो फिर आप जो है वो जगह छोड़ दें और आगे मूव कर दें। इसी तरह से अगर मैं अगली बात करूं तो जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है वो ये होती है कि बीएफडी के एग्जाम के अंदर वो जिस चीज़ के ऊपर स्टक हो जाते हैं वो ये होता है कि जब कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो जो फिगर होती है उसके अंदर अक्सर कन्फ्यूजन हो जाया करती है कि फिगर सही आई है कि नहीं आई। उसके ऊपर अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो दो से तीन दफ़ा उसकी अरिथमेटिक एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए बार बार कैलकुलेशंस करते रहते हैं, तो इस तरह मत करें। आपकी जो भी फिगर आ रही है अज्यूम कर लें, अज्यूम करके उसको वहां से आगे जो है वो वर्किंग कर दें। इसका फायदा ये होगा कि आपके जो फिगर आपने गलत लिखी है उसके मार्क्स कटेंगे, लेकिन जो प्रोसेस आपने फॉलो किया उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपका टाइम ज़ाया होने से बच जाएगा। बीएफटी का पेपर व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशन ये 3.5 घंटे के अंदर मैनेज करना बहुत टफ है। तो दिस इज द मेथड जिसके साथ आप इसको कर सकते हैं। सीए फाइनल के ऊपर कोई भी एग्जाम है वो आपको स्मार्ट स्टडी के साथ ही मैनेज करना पड़ेगा, आप सिर्फ हार्ड वर्क के साथ नहीं पास कर सकते। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर इसके बारे में आपकी कोई क्यूरी है या आपकी कोई ओपिनियन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके लाजमी बताएं।